friends, welcome to the CSC Gate Hub. The topic of the DBMS which we are going to discuss today is lossless decomposition. In the first part of this video, we has discussed what is the basically decomposition is, what the decomposition is exactly decomposition क्या होता है, कैसे होता है डिकम्पोजिशन, देन जॉइनिंग क्या होती है, नेचुरल जॉइन क्या होते हैं, किस किस ऑपरेशन पे डिपेंड करते हैं, वो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब हम डायरेक्टली आते हैं हमारे लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन पे कि लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो बेसिकली लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन जैसा मैंने ब्रीफली फर्स्ट पार्ट में बताया था, क्या होता है लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। जब हम डिकम्पोज करते हैं एक रिलेशन को, यानी कि एक रिलेशन को सब रिलेशंस में डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद डिवीज़न के बाद जो फाइनल आंसर, तो ऑब्वियसली हमारा जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था उसमें मैंने बताया था फाइनल आंसर हमारा किस पे आ रहा था, जितने भी डिकम्पोज किए रिलेशन है उनसे ही तो फाइनल आंसर पे हो रहा है, क्योंकि मुझे सारी डिटेल चाहिए थी। तो जो फाइनल आंसर है वो उन सभी सब रिलेशंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हमें उसके बीच में क्या जॉइन परफॉर्म करना पड़ेगा। और जब मैं जॉइनिंग परफॉर्म करूँगी तो वो जॉइन के बाद एग्जैक्ट जो रिलेशन था वो पूरा का पूरा रिलेशन मुझे एज इट इज़ मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। अगर उसमें से मुझे कुछ भी उसमें से कुछ भी मिस हो जाता है तो वो उस केस में क्या होगा लॉसी डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि उसमें से कुछ हमने लॉस कर दिया जब हम उसे डिकम्पोज कर रहे थे, यानी कि ब्रेक कर रहे थे। तो उसमें हमने कौन से नेचुरल जॉइन की बात, इसीलिए मैंने प्रीवियस पार्ट में नेचुरल जॉइन कंप्लीटली बताया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉसलेस डिकम्पोजिशन है उसको जब हम फॉर्मुलेटिकली डिफाइन करते हैं तो वो किस पे नेचुरल जॉइन पे डिपेंड करता है। सो स्टार्ट करते हैं लॉसलेस जॉइन क्या होता है। एक रिलेशन आर है जिसे हमने R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn सब रिलेशंस में डिवाइड कर दिया है, तो वो लॉसलेस कब होगा हमारा जॉइन। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो ज्वाइन करने के बाद या तो सुपर सेट मिल सकता है या हमें इक्वल मिल सकता है। अगर हमें एज इट इज़ वही मिला जो रिलेशन आर पहले था, आर एज इट इज़ मिल रहा है हमें, तो वो क्या होगा हमारा लॉसलेस होगा। लेकिन अगर हमें सुपर सेट मिल रहा है, नेचुरल जॉइन के केस में हमें क्या मिल रहा था, जो डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट थे वो पिक हो रहे थे, देन सिलेक्शन हो रहा था और वो क्रॉस प्रोडक्ट जस्ट रिवर्स में चल रहा है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट देन सिलेक्शन एंड देन प्रोजेक्शन। तो लास्ट में अगर हमें एज इट इज़ वो टेबल मिल रही है जो टेबल हमें चाहिए थी डिस्टिंक्ट, उसमें से मल्टीपल वैल्यूज हमारी हट चुकी। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन हमने किस लिए किया, रिडंडेंसी हटाने के लिए। रिडंडेंसी हटने के बाद अगर हमारे पास जो रिलेशन आया हम ज्वाइन कर रहे हैं वो एज इट इज़ रिलेशन है जो हमने पिक किया था, तो वो क्या है लॉसलेस होगा। अगर हमारे पास वो रिलेशन एज इट इज़ नहीं आया तो उस केस में वो क्या होगा हमारे पास लॉसी डिकम्पोजिशन होगा। अब वो कैसे हम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हमें किस तरह से लॉसलेस और लॉसी को आइडेंटिफाई करना है, एंड देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें हम डिकम्पोजिशन को चेक करेंगे कि क्या वो रिलेशन लॉसलेस है या लॉसी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक रिलेशन आर गिवन है उसको हम किस बेसिस पे लॉसलेस और लॉसी बोलेंगे। तो हमें ऑब्वियसली हम किस पे रिलेशंस की जब बात कर रहे हैं, थियोरेटिकली तो हमने बोल दिया कि भाई रिलेशन है, अगर हमें एज इट इज़ पूरा ज्वाइन करने के बाद मिला तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन वो हम किस बेसिस पे बोलेंगे वो डिपेंड करता है एक सुपर की के ऊपर। हमने सुपर की डिस्कस की हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है कि सुपर की क्या होती है। अब उस सुपर की के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम हमारा कंप्लीट डिस्कस करेंगे लॉसलेस डिकम्पोजिशन। एक सुपर की, सिंपली एक सुपर की मिलते ही हम हमारा कंक्लूड कर देंगे। आपको गेट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हमें अगर सुपर की मिल गई तो हम क्या डायरेक्टली बोल देंगे कि वो हमारा क्या बनेगा लॉसलेस डिकम्पोजिशन बनेगा। अगर सुपर की नहीं मिल रही है तो हम क्या बोल देंगे कि वो लॉसी डिकम्पोजिशन। कैसे करेंगे ब्रीफ हम अभी ट्रिक वो हमें देखेंगे। एक बार हम डिटेल में देखें तो डिकम्पोज किया हमने एक रिलेशन आर को R1 और R2, दो एक गिवन रिलेशन था, कंप्लीट रिलेशन हमारे पास R था जिसको मैंने दो स्मॉल रिलेशन R1 एंड R2 में ब्रेक कर दिया। अब जब मैं उनको जॉइन यानी कि उनका यूनियन करूँगी, R1 यूनियन R2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एक तो जो एज इट इज़ R था वो मिलना चाहिए, एंड सेकंड मेरे पास दो कंडीशंस बन सकती हैं, R इंटरसेक्शन R1 टेंस टू R1। मतलब या तो मुझे जो सुपर की मिल रही है वो किस रिलेशन की मिल रही है, R1 रिलेशन की मिल रही है। मुझे बेसिकली सुपर की डजंट मैटर किस रिलेशन की सुपर की मिल रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, मुझे कोई भी एक सुपर की मिलनी चाहिए, भले वो इस
रिलेशन की बने या इस रिलेशन की बने, मतलब या तो R1 रिलेशन की सुपर की मिल जाए मुझे या R2 रिलेशन की सुपर की मिल जाए और दोनों का यूनियन परफॉर्म करने पे मुझे कंप्लीट R मिल रहा है, तो उस केस में मैं क्या कंक्लूड करूंगी कि वो जो जॉइन है वो क्या है, लॉसलेस जॉइन है। अगर इनमें से एक भी या इन दोनों में, ये दोनों और की कंडीशन है, तो इन दोनों में से अगर ये दोनों ही फॉल्स हो गई, देखो कोई एक भी ट्रू हुई तो ये ट्रू होता है और का, अगर ये दोनों फॉल्स हुई तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लॉसलेस। क्यों? क्योंकि यहाँ एंड की कंडीशन है और ये दोनों ऑब्वियसली दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। अगर स्टार्टिंग ही फॉल्स हो गया तो भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। इन केस ये ट्रू है, इनमें से ये दोनों फॉल्स होती हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि लॉस ही होगा। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा, लॉसलेस जॉइन होगा। मतलब ये है कि हमें क्या करना है, एक सुपर की फाइंड आउट करनी है बेसिकली, भले वो सुपर की मैं इसकी फाइंड आउट कर लूँ या इसकी फाइंड आउट कर लूँ, डजंट मैटर, वो सुपर की बस मुझे मिलनी चाहिए एंड देन उसके बाद मैं कंक्लूड डायरेक्टली कर लूँगी कि क्या जॉइन है वहाँ पे, वो लॉसलेस है या लॉसी है। सो सिंपली हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम थ्योरी पे नहीं वेस्ट करते क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं आएगी गेट में कभी भी, हम डायरेक्टली ट्रिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इनकी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वहाँ आपको ये लॉसलेस को आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको इवन पेन को भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल होता है लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन चेक करना। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये कॉमन क्वेश्चन लिया है, रिलेशन मैंने सबके लिए ABCDE रिलेशन है, जो भी मैं फर्दर पार्ट डिस्कस करूंगी सबका रिलेशन ABCDE है। FD हमारे पास ये गिवन है एंड देन डिकम्पोजिशन चेंज होते रहेंगे। देखो FD हमारे पास ये कॉमन, यहाँ तक का क्वेश्चन हमारे क्या कॉमन है, देन उसके सब पार्ट्स बनाए हैं ताकि बार बार हम नहीं लिखें। एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है जिसके मैंने सब पार्ट किया और हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे लॉसलेस और लॉसी वाला कंसेप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने डिकम्पोज किया, ये D रिप्रेजेंटिंग डिकम्पोजिशन, हमारे ABCDE था, इसको मैंने डिकम्पोज किया। R1 क्या बना मेरा, ABC बन गया और R2 क्या बना है मेरा, CD। ठीक है, ये दो रिलेशंस हमारे बन गए। अब मुझे क्या चेक करना है कि R1 नेचुरल जॉइन R2 इज इक्वल्स टू ABCD, ये आना चाहिए। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, सेम मैंने ABC और CD का ज्वाइन किया था और फाइनल मेरा नेचुरल जॉइन से क्या आया था, ABCD आया था। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट हो तो। ठीक है, R1 नेचुरल जॉइन R2 ABCD आना चाहिए। अगर आप जब इनको ज्वाइन करो तो आपके पास क्या आएगा, ABCD आया और इनमें से जो आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट आया, हमें क्या करना है, सुपर की चेक करना है। बेसिकली सुपर की के केस में हमें क्या करना है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना उसका क्लोजर चेक करना होता है आपको। जैसे ही आप क्लोजर चेक करोगे उस केस में अगर आपको सुपर की मिल जाए तो आपका एक, भले R1 का मिले या R2 का मिले, डजंट मैटर, आपको बस किसी एक की सुपर की करनी है। और एक क्या, फर्स्ट तो आपके पास कंडीशन ये थी ज्वाइनिंग वाली एंड सेकंड में जो फर्स्ट था 2.1 वो क्या है कि आप आइदर R1 की या फिर R2 की सुपर की को फाइंड आउट कर लो। नाउ जब मैं इसमें ज्वाइन परफॉर्म कर रही हूँ, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे ही मैंने सबसे पहले ज्वाइन परफॉर्म किया, जब मैं इन दोनों के बीच में नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करूँ, क्या आएगा, ABCD आएगा। ठीक है, आगे मैं भी डिस्कस ही नहीं कर रही है, आप लोगों को चाहो तो आप पूरा अपना चाहो तो सॉल्व करो, मैं वो पूरा भी बताऊंगी कि आगे अगर आप सॉल्व कर दो तो मे भी आपको डाउट हो सकता है। देखो ABCD हमें ज्वाइन करने के बाद मिला और लेकिन हमारा जो एक्चुअल रिलेशन था उसमें क्या था, ABCDE था, जबकि डिकम्पोजिशन के बाद हमें क्या, E नहीं मिल रहा है, यहाँ से E हमें नहीं मिल रहा है। तो हम डायरेक्टली वहाँ से क्या, जैसे ही आपको इस तरह का डिकम्पोजिशन मिले जिसमें एक भी एट्रीब्यूट आपका एक्चुअल रिलेशन में से मिसिंग हो ना, तो आप वहाँ से डायरेक्टली लॉसी डिकम्पोजिशन उसको कंक्लूड कर देना, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। मैंने बोला था ना आपको पेन भी उठाने की नहीं पड़ेगी। अगर आपको इस तरह का मिला जिसमें ABC और CD लेकिन E तो हमारे पास है ही नहीं ना, जब हमारे पास डिकम्पोज किए हुए में ही नहीं है तो हम एनी हाउ कितने भी ज्वाइन परफॉर्म करने, सिलेक्शन परफॉर्म करने, हमें E किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम यहाँ से डायरेक्टली क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे कि ये हमारा लॉसी है। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है सुपर की फाइंड आउट करने का, तो मैं वो भी बता देती हूँ। आंसर हमारा यहीं से आ चुका है लेकिन आगे आपको नीड पड़ेगी तो मैं देखती हूँ सुपर की हम कैसे चेक करते हैं। सेकंड स्टेप, जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना
वो कॉमन एट्रीब्यूट को पिक करके आपको उसका क्लोजर देखना है। अगर उस क्लोजर से कोई एक रिलेशन पूरा आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, उस रिलेशन की सुपर की बन जाएगी। तो देखो सी के क्लोजर से क्या मुझे मिला, सी तो मिलेगी, और सी टेंड्स टू डी से मुझे सी डी मिला। तो ये क्या बन गई हमारी, सी जो है ये सुपर की बनी हमारी, सुपर की ऑफ किसकी, R2 की। तो उस केस में इन दोनों का अगर हम जॉइंट परफॉर्म करते तो हमें क्या मिलता, हो सकता है लॉसलेस मिलता। लेकिन जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था ना, वही क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। हमारे पास क्या कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन एंड देन ये दो और में थी, ये कंपल्सरी कंडीशन थी। मतलब दोनों का जब आप यूनियन करो ना, तो यूनियन में आपको पूरा रिलेशन मिलना चाहिए। यहाँ मैंने क्या किया, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लिखूँ, R1 यूनियन R2, तो A B C D ये मिल रहा है, E मुझे नहीं मिल रहा है, R नहीं मिल रहा है। तो इस केस में मेरा फर्स्ट केस ही क्या हो गया था, फॉल्स हो गया था। तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया लॉसी हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्वेश्चन हमारे पास कॉमन है अभी भी, वही सेम A B C D E है। एट्रीब्यूट्स देखते हैं, पहला चेक करेंगे हम R1 यूनियन R2। R1 क्या है हमारा A B C, R2 क्या है D E। दोनों का यूनियन परफॉर्म करेंगे तो A B C D E आ जाएगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ट्रू होगी। सेकंड कंडीशन में जो 2.1 थी वो क्या था, सुपर की R1 की और सुपर की R2 की, दोनों में से किसी में से भी सुपर की मिले। और सुपर की मैंने आपको क्या बोला था, जो कॉमन एट्रीब्यूट है आपको वो देखना है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बिना पेन उठाए कैसे आप कंक्लूड कर सकते थे मैं बताती हूँ। यहाँ पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, इट मीन्स यहाँ से हमें कोई भी सुपर की नहीं मिल रही है। तो सुपर की नहीं मिली तो दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो ये हमारा क्या कंक्लूड हो गया, लॉसी डीकम्पोजिशन कंक्लूड होगा। अब बिना पेन के आप कैसे करते, देखो पहला स्टेप था यूनियन, तो आपने क्या किया, A B C D E। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, A B C D E था, पहला आपको मिल गया ट्रू। देन आपका सेकंड कंडीशन में क्या होता है, कॉमन एट्रीब्यूट देखना। जैसे ही आपको यहाँ से, आपको पहला कंडीशन चेक करने की नीड भी नहीं है, जैसे आपको दिखा कि मेरे पास इन दो रिलेशन में कोई कॉमन है ही नहीं, कुछ भी जब मैं इंटरसेक्शन लूंगी तो मेरे पास फाई आएगा, मतलब कोई सुपर की बनेगी ही नहीं। मतलब मेरी दोनों 2.1 2.2 दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। जैसे दोनों फॉल्स हुई, पहली कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, डजंट मैटर, एंड की कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्टली कैसे कंक्लूड कर दोगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कैसे कंक्लूड किया, A B C D, एक क्या ई एट्रीब्यूट मिसिंग था, डायरेक्टली आपने कंक्लूड कर दिया फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि यूनियन क्या आ रहा था, आर नहीं आ रहा था। इसमें आप सेकंड जो रूल था, सेकंड रूल में हमें सुपर की देखनी थी, और सुपर की कौन सी बनती है, जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है वो सुपर की बनेगा हमेशा। यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं था तो आप क्या करते, डायरेक्टली यहाँ से कंक्लूड कर देते कि ये क्या है, लॉसी डीकम्पोजिशन है। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, में भी हमें कोई लॉसलेस मिल जाए, क्योंकि हमें वो भी ऑब्वियसली देखना है। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है, A B C एंड C D E, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, वेरिएशन थोड़ा सा लिया। अब देखो फर्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्टली कंक्लूड करना चाहूँ तो देखो A B C C D E, जब मैं नेचुरल जॉइंट परफॉर्म करूंगी तो क्या आ जाएगा, A B C D E आ जाएगा। मतलब पहले स्टेप के अकॉर्डिंग तो ये ट्रू है। सेकेंड स्टेप में क्या है, C D में यहाँ पे सॉरी C मेरे पास क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट है, C कॉमन है, इट मीन्स मेरे पास सुपर की बन सकती है। अब ये सुपर की बन सकती है या नहीं, अब हमें ये चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते हो, हेयर यू हैव टू फाइंड द सुपर की। पहला ऑप्शन तो आपका क्या है, जो फर्स्ट रूल था वो तो ट्रू हो गया, क्या कि R1 और यूनियन R2 जब आप करोगे तो आपको क्या पूरा R A B C D E मिल जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेप में हमें सुपर की क्या मिली, कॉमन क्या मिला, C। इट मीन्स अब मुझे C का क्लोजर चेक करना है, C का क्लोजर चेक करना है। और हमारा जो मेजर क्वेश्चन था मैं लेती हूँ, ये हमारा मेजर क्वेश्चन था। अब C के क्लोजर से बेसिकली मुझे एक कोई रिलेशन कंप्लीटली यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। सुपर की हमारी वही बनेगी जिससे मेरा कम से कम कोई एक रिलेशन, आइदर ABC वाला रिलेशन या CDE वाला रिलेशन क्या हो, यूनिकली आइडेंटिफाई हो। इट मीन्स जब मैं इसका क्लोजर लूँ तो या तो सारे के सारे ABC एट्रीब्यूट मेरे पास आ जाएं या CDE आ जाए। तो देखते हैं C का क्लोजर लेके देखते हैं। हमारे पास C का क्लोजर लिया तो C तो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देन C से मुझे क्या मिल रहा है, गिवन जो क्वेश्चन है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन था, C से हमें क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। नाउ C, ये जो हमारा सुपर की बनी है, सुपर की, अब ये सुपर की दोनों में है, ठीक है। तो अब ये सुपर की आइदर इसको कंप्लीटली जनरेट करती है इसको,
लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ सी डी को जनरेट किया है, यहाँ से ये ई को डिटरमाइन नहीं कर पा रही है। इट मीन्स ये R2 की सुपर की भी नहीं बन रही है, R1 की तो बन ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि ए भी नहीं जनरेट कर पा रही है, सिर्फ सी को। यहाँ पे सी और डी को तो जनरेट कर लिया, लेकिन किसको नहीं, ई को डिटरमाइन नहीं कर पा रही है। तो हमारा जो सी है ये क्या है, सुपर की नहीं बनेगी। जैसे ही वो सुपर की नहीं बनेगी, व्हाट यू विल कंक्लूड दैट इट इज अ लॉसी डीकंपोजिशन। ये हमारा क्या है, लॉसी डीकंपोजिशन है। जब आपके पास दोनों केसेस ट्रू हो जाए ना, कि आपके पास कंप्लीट यूनियन भी आ रहा हो और एक कॉमन एट्रीब्यूट, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्लोजर चेक करना है। तब आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये तो मैंने एक्सप्लेन करना था इसलिए बताया। डायरेक्टली आपको क्या करना है, क्लोजर देखना है। अगर इनमें से कोई एक भी कंप्लीट आपके पास जनरेट हो जाता ना, तो उस केस में आप क्या बोल देते कि वो क्या है, लॉसलेस है। बट यहाँ जनरेट नहीं हुआ, सी डी हुआ, सिर्फ ई नहीं जनरेट हुआ, ना ही ए बी सी जनरेट हुआ पूरा, तो ये क्या है, हमारी सुपर की नहीं बन पाएगी किसी भी रिलेशन की, दैट्स वाई ये क्या है, लॉसी। नेक्स्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या होता है, मेजर क्वेश्चन हमारा वही है, वही रखेंगे, जस्ट हमने डीकम्पोजिशन चेंज की है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन ये हमारा R1 बनेगा, R2 बनेगा। डायरेक्टली कंक्लूड करूँ तो पहला यूनियन परफॉर्म करने पे ए बी सी डी ई पूरा मिलेगा, रिलेशन ए बी सी डी ई, ठीक है। सेकंड में से कॉमन हमें क्या मिल गया, बी हमें कॉमन मिला है, मतलब सुपर की बनने के चांसेस हैं। अब सुपर बी की बनेगी या नहीं, इसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉमन एट्रीब्यूट यानी कि बी का क्लोजर लूँगी। बी का क्लोजर लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, बी तो आएगा ही आएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से, देन बी टेंड्स टू ई मिल गया। बी ई मिलते ही मेरे पास ये पूरा का पूरा क्या, R2 रिलेशन आइडेंटिफाई हो गया। इट मीन्स ये जो B है ये किसकी सुपर की बनेगी, R2 की सुपर की बनेगी। अब हमें क्या मिल गई, एक सुपर की मिल चुकी है और एक पूरा का पूरा R2 रिलेशन हमारा डिटरमाइन हो रहा है। तो उस केस में अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली कंक्लूड करना है कि ये क्या है, हमारी लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन है। ठीक है, तो ये मेथड होता है कि जैसे आपको रिलेशन गिवन हो तो उसमें आपको मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई। देखो, एक पॉसिबिलिटी जिसमें आपके पास सारे एट्रीब्यूट ही नहीं थे, फर्स्ट क्वेश्चन ये जिसमें आपके पास सारे एट्रीब्यूट नहीं थे, तो डायरेक्टली आप लॉसी कर दोगे। सेकंड पॉसिबिलिटी में हमने क्या किया, सारे एट्रीब्यूट्स लिए लेकिन कुछ कॉमन नहीं था, यानी कि की नहीं बन रही थी। नेक्स्ट में हमने क्या किया, सारे एट्रीब्यूट्स लिए, कॉमन भी लिया, लेकिन वो किसी की नहीं बन पाई। एंड लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने क्या किया, सारे एट्रीब्यूट्स लिए, कॉमन भी लिया, लेकिन कुछ इस तरह से लिया कि हमारी कोई एक जो एट्रीब्यूट है वो क्या बन जाए, हमारा सुपर की बन जाए। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन के, कि कैसे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक मेजर क्वेश्चन ले लेते हैं चलो, और फिर देखते हैं कि ये जो डीकम्पोजिशन है हमारा ये लॉसलेस है या नहीं है। अभी तो हमने क्या किए थे, स्मॉल स्मॉल से बनाए थे, अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, इसके लिए वो देखना है कि हमारा ये लॉसलेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, मैंने इसके वो नहीं लिखे हैं, सॉरी, इसके FD सेट्स, ठीक है, एक बार हम देखते हैं डायरेक्टली। FD सेट्स की मे बी नीड, कई बार हमें FD सेट्स की नीड नहीं पड़ती है, डायरेक्टली कंक्लूड भी कर लेते हैं। तो एक बार वो करते हैं हम। अगर देखो यहाँ पे क्या है, डीकम्पोजिशन हुआ, ये हमारा R1 है, R2 है, R3 है एंड R4 है। ये चार हमारे पास रिलेशंस हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चेक करना है, स्टार्ट करेंगे हमारे उसमें कि क्या कॉमन कहीं है। तो देखो R1 और R4 में कॉमन क्या है, A कॉमन है, देन R2 और R3 में D कॉमन है। मतलब मैं पहले इधर R1 R4 को ज्वाइन कर लूँ या R3 R2 R3 को ज्वाइन कर लूँ, किसी को भी ज्वाइन कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, उससे कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भी, हमने पहले ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं इसकी FDs लिख लेती हूँ 1 सेकेंड, क्योंकि FDs के बिना हमें वो नहीं मिलेगा। राइट, लेट मी राइट द FDs। इसकी FDs थी A टेंड्स टू B, देन C टेंड्स टू D एंड D टेंड्स टू E। ये FDs गिवन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कॉमन वालों को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने R1, आप चाहो तो R2 और R3 को ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, R1 को ज्वाइन किया है किसके साथ, R4 के साथ, इन दोनों में कॉमन था। तो मेरे पास क्या आया, A B C आया, और क्लोजर किसका देखना है मुझे, A का। तो क्या कोई की बन रही है, पहला तो ABC मेरे पास आ गया, देन कोई की देखनी, क्या इनमें से कोई की बन रही है, तो यस A B, यहाँ A टेंड्स टू मुझे क्या मिल रहा है, A
एंड देन बी। ये कंप्लीट कौन सा रिलेशन है मेरा, R1, यानी कि ये किसकी सुपर की बनेगी, R1 की सुपर की। इट मीन्स R1 और R4 का हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इनकेस आप R1 और R4 का ज्वाइन नहीं कर पाते ना तो आप डायरेक्टली यहाँ से हो सकता है, लेकिन देखो C है ना जो हमारा, C इसके साथ भी कॉमन है, तो आप चाहते तो R1 को मैंने R4 के साथ किया, आप R2 को R4 के साथ भी कर सकते हो। इन केस जब ऐसा कन्फ्लिक्ट हो ना तो माइट पॉसिबल आपको R1 के साथ ये ज्वाइन ना मिले, लेकिन हो सकता है R2 के साथ ज्वाइन मिल जाए। तो आप सारी पॉसिबिलिटीज जरूर देखना। जब इस तरह का क्वेश्चन है ना लेंथी, तो थोड़ा सा आपको उस टाइम पे पेन उठाना ही पड़ेगा एंड देन आपको ये कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं। ओके, तो ये हो गया नॉर्मली हमने ये ज्वाइन किया, इससे हमें पता चल गया भी R1 और R4 हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब R1 R4 हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। अब इसको मैं किसके साथ ज्वाइन करूंगी, R1 R4 से मुझे क्या मिला, लेट मी राइट R1 R4, उस रिलेशन को मैंने R1 R4 नेम दे दिया। उससे क्या मिल रहा है मुझे, ABC मिला और बचे हुए डिकम्पोजिशन क्या थे, CD एंड DE। तो अब कॉमन क्या है मेरे पास, ये वाला कॉमन है। अब इसके साथ तो मैं ज्वाइन परफॉर्म कर ही नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ज्वाइन परफॉर्म करती हूँ। इसके साथ जब मैं इसका ज्वाइन परफॉर्म करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ABC एंड CD। आप चाहो तो R2 और R3 को पहले ज्वाइन कर लो, अगर मैं ये भी आप चाहो तो R2 और R3 को अगर मैं ज्वाइन करूँ आपस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास क्या आएगा, R23, लेट मी नेम इट R23, और रिलेशन क्या बनेगा, CDE बनेगा। और कॉमन क्या था इन दोनों में, D कॉमन था, तो D का क्लोजर चेक करूंगी, D से मुझे क्या मिल रहा है, E मिल रहा है, तो DE यानी कि मेरा R3 पूरा डिटरमाइन हो रहा था। इट मीन्स D हमारी क्या, R3 की बन सकती थी। तो आइदर आप चाहो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म करना चाहो R23, लाइक मैं यहाँ साइड में ये एग्जांपल भी ले लेती हूँ। अगर हम साइड बाय साइड चलें तो यहाँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका इससे कर रही हूँ, यहाँ पे क्या करूँगी, R14 का ये क्या बनाया मैंने, ज्वाइन किसके साथ करूँगी, R23 के साथ ज्वाइन करूँगी। तो उस केस में मेरे पास R14 में क्या है, ABC है, और R23 में क्या है, CDE है। तो जब ज्वाइन होगा तो क्या आएगा, ABCDE आएगा। पूरा रिलेशन क्या था हमारा, ABCD, ठीक है, पूरा रिलेशन आ गया। कॉमन क्या था, C कॉमन था, तो C के क्लोजर को हम चेक करेंगे। C के क्लोजर से क्या मिल रहा है मुझे, D मिल रहा है, और D के क्लोजर से क्या मिल रहा है, E। तो CDE मुझे पूरा मिल रहा है। CDE कौन सा है हमारा, R23, यानी कि ये हमारी सुपर की बन जाती है किसकी, R23 की। इट मीन्स ये क्या है हमारा, लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। ओके, ये तरीका है एक, तो आप इन दो को ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो एंड देन फाइनली ज्वाइन कर लो। ये इस मेथड में भी चलना चाहो तो R1 का और इसके साथ जब आप यूनियन परफॉर्म करोगे, R14 ज्वाइन विद ये कौन सा था, R2 था, तो ज्वाइन करूंगी तो क्या आएगा, ABCD आएगा, और कॉमन क्या बना आपका, C। तो C के क्लोजर से आपको क्या मिल रहा है, CD, यानी कि क्या, R2 की सुपर की मिल जाएगी। तो इट मीन्स ये भी ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ये ज्वाइन हुआ, लेट मी नेम इट एज R142, हमने 2 के साथ ज्वाइन किया था ना, तो R142 नेम दे दिया, और क्या है हमारे पास, ABCD बना। और अब क्या बचा हमारे पास, R4 बचा है, DE। तो इन दोनों में यूनियन परफॉर्म करूंगी तो क्या आएगा, ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद ABCDE आएगा। तो ठीक है भाई, ABCDE हमारा क्या है, कंप्लीट R रिलेशन है, तो ये तो हो गया। कॉमन क्या है, D है, तो D का क्लोजर देखूंगी, D के क्लोजर से मुझे क्या मिल रहा है, DE मिल रहा है। तो DE मिलते ही, सॉरी इट्स DE मिलते ही मुझे क्या मिल रहा है, R4 की सुपर की मिल रही है। इट मीन्स व्हाट, ये भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो एट लास्ट क्या आ गया, ABCDE हमारा पूरा का पूरा रिलेशन हो गया है, पूरा ज्वाइन हो गया है डिकम्पोजिशन को जब हमने ज्वाइन किया। तो ये क्या है हमारा, लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन है। मतलब जब मैं इन डिकम्पोजिशंस को ज्वाइन करूँगी तो ये क्या है, लॉसलेस हैं। ज्वाइन करने के बाद कुछ भी लॉस नहीं हुआ। जो एक्चुअल रिलेशन ABCDE हमें मिला वो क्या है, एक्चुअल रिलेशन है हमारा जो हमने लिया था। तो दोनों मेथड से मैंने दोनों यहाँ पे साइड बाय साइड शो किए थे। आइदर आप चाहो तो कॉमन को पहले कर लो, वो जल्दी हो जाएगा A1, वो बहुत इजीली हो जाता है। जो कॉमन है ना उनको पहले करो। देखो सिर्फ 2 स्टेप में हो चुका था। यहाँ क्या किया मैंने, पहले ज्वाइन किया, फिर उसको सेकंड से ज्वाइन किया, देन उसको थर्ड। तो बेसिकली जितने रिलेशन थे उतनी ज्वाइनिंग परफॉर्म करनी पड़ी। यहाँ पे कॉमन्स को मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया एंड देन डायरेक्टली वो कर दिया, कंक्लूड कर दिया। तो आपका जो भी आपको मेथड अच्छा लगा हो, कि आपको इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कॉमन जो दिख गए उनको पहले ज्वाइन करके फिर आपको फर्दर ज्वाइन परफॉर्म करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फाइंड आउट करना कि वेदर आपका जो डिकम्पोजिशन है वो क्या है, लॉसलेस है या लॉसी है। तो लॉसी के केस में आपको मैंने 2-3 केसेस शो किए थे। अगर वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिख रहे हो ना तो आप डायरेक्टली कंक्लूड कर देना वो क्या है, आपका लॉसी डिकम्पोजिशन है। अदरवाइज आपको फिर उसके बाद क्या, सिर्फ एक सुपर की फाइंड आउट करने की कोशिश की नहीं है। जैसे आपको सुपर की मिला
आप क्या कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग परफॉर्म करते जाओगे। अगर 2 ही रिलेशन है तो डायरेक्टली देखो सुपर की मिल रही है, देन वेल एंड गुड। अगर मल्टीपल रिलेशन है देन यू हैव टू डू इट इन स्टेप बाय स्टेप, कि आपको फिर कॉमन रिलेशन के अकॉर्डिंग की देखनी है। तो यहाँ पे भी अगर आप शॉर्ट में देखना चाहो तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या था, ए कॉमन था, एट्रीब्यूट सारे आ रहे हैं, मतलब मैं जब ज्वाइन करूंगी तो मुझे ABCD ही मिल जाएंगे चारों को ज्वाइन करने पे, ठीक है। तो पहला केस तो गया। तो ए और ए के बीच में मुझे यहाँ पे अगर मैं बिना पेन उठाए भी देखना चाहूँ तो यहाँ क्या है, ए कॉमन है, ए का क्लोजर लूंगी तो ए के क्लोजर से AB यानी कि R1 मिल जाएगा। तो भाई इससे मुझे पता चल गया ABC, मेरा एक रिलेशन ABC बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करूँ तो कॉमन क्या है, D है, तो यहाँ से D में से कॉमन आते हैं, D का क्लोजर देखूंगी, D से DE यानी कि R3 बन जाएगा, मतलब एक CDE रिलेशन बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन बचा, C बचा, C से D और D से E यानी कि CDE मिल रहा है। तो आप बिना पेन उठाए भी चाहो तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना लिखने की नीड है, इतना भी नहीं लिखना चाहो, अगर आपको शार्पली आप सिर्फ याद रख सकते हो कि हाँ इस क्लोजर से मुझे क्या मिला, तो आपको इतनी की भी नीड नहीं पड़ेगी। स्टिल अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहो तो मैं तो प्रेफर यही बोलूँगी कि आप इतना तो एटलीस्ट लिखो ही, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इतना मत लिखो लेकिन इतना तो लिख ही लो जो आपको कॉमन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपके फर्दर जॉइंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है मेथड लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, मतलब जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो डिपेंडेंसी डिकम्पोजिशन के बाद भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो होता है डिकम्पोजिशन का डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करना। खैर अभी हमने लॉसलेस डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने नेचुरल जॉइन डिस्कस किया था पूरा, देन इसमें लॉसलेस जॉइन किया, क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा नेचुरल जॉइन पे डिपेंड करता है। एंड देन लास्ट हम डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करेंगे। अगर आपको इस पार्ट में लॉसलेस लॉसी के पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।